सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोर्ट SSP ऑफिस में कायम वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल की साबिक इंचार्ज सनम बिरोही ने जो इल्ज़ाम लगाया है दो पुलिस एहलकारों शीट क्लार्क इंस्पेक्टर रियाज सुमरो और उनके साथ हेड क्लार्क सिकंदर लाशारी पर क्या सनम बिरोही को इंसाफ मिलेगा? क्या सनम बिरोही के साथ ये पहली मर्तबा ऐसे हुआ है या उससे पहले भी उन्होंने कोई शिकायत की थी, उनका अजाला हुआ या नहीं हुआ? ये जो ख़वातीन पुलिस एहलकारों को जिनसी हरासा करने वाले दरिंदे हैं, उनकी क्या पहले भी शिकायत दर्ज की गई थी या नहीं, ये आज मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगा। सनम बिरोही जिसने जो कंबर शहदाद कोर्ट में गुज़श्ता 12 सालों से वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज के तौर पर काम कर रही है, उन्हें दोस्ती के लिए शीट क्लार्क रियाज सुमरो जो इंस्पेक्टर हैं और बरा जमान है शीट क्लार्क के ओहदे पर, और दूसरे हेड क्लार्क हैं सिकंदर लाशारी, जिन पर भी हिरासगी और हिरासा करने का सनम बिरोही की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया। 3 रुकनी इंचार्ज SSP कंबर शहदाद कोर्ट रूअल खान खोसो ने नॉमिनेट की कि 3 रुकनी कमेटी इस मामले की तहकीकात करेगी। अब सवाल ये आता है कि जो कमेटी तश्कील दी गई थी इंचार्ज SSP और DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब की जानिब से, क्या उसमें किसी खातून को शामिल क्यों नहीं किया गया? एक सवाल या निशान है अपनी जगह पर। और सनम बिरोही को कहा गया कि आप जो है वो आइंदा किसी मीडिया चैनल, किसी मीडिया रिपोर्टर के साथ गुफ्तो शुनीद नहीं करेंगी। इससे कबल भी सनम बिरोही ने साबिक SSP मलक मोहम्मद कलीम को ऐसी शिकायत की थी। इसी तरह इन दोनों ने रियाज सुमरो और जो सिकंदर लाशारी हैं पुलिस के शीट क्लार्क और हेड क्लार्क, इन्होंने सनम बिरोही को ओहदे से हटाया था और एक रिंक रूट खातून को वहाँ पर तैनात किया था, जिसकी कंप्लेन उन्होंने साबिक SSP मोहम्मद कलीम मलक से की थी और जिसके बाद 2 दिनों के अंदर उसे दोबारा उसी ओहदे पर तैनात किया गया था। अब दोबारा जैसे ही मोहम्मद कलीम SSP कंबर शहदाद कोर्ट रुखसती पर गए तो वहाँ पीठ पीछे जो है वो इसी खातून को ओहदे से हटाया गया और उसके बाद इस खातून ने वीडियो पैगाम रखा कि मैंने ऐसी शिकायत पहले भी की थी। तकरीबन कोई 17-18 मिनट का वीडियो पैगाम उन्होंने दिया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मुझे मुख्तलिफ किस्म के हिरासा करने और जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए मैसेजेस करते रहे हैं और दीगर जो खातून पुलिस एहलकार हैं उनके ज़रिए मुझे मैसेजेस भेजते रहते हैं। जिसके बाद जो है वो कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन खदोखाल जो है वो अभी भी मौजूद है, क्योंकि एक खातून के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है या खातून की शिकायत की इंक्वायरी हो रही है तो यकीनन उसके लिए कमेटी में एक खातून पुलिस ऑफिसर का होना लाजमन है। लेकिन पुलिस ने सिर्फ मर्द अफसरान को इस कमेटी में शामिल किया और तहकीकात करने के लिए बुला लिया गया सनम बिरोही को, जिसने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अब बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसे खासी तौर पर तंबीह कर दी गई कि आपको न सोशल मीडिया पर कोई वीडियो रखना है और न ही किसी मीडिया चैनल्स के साथ गुफ्तगू करनी है और इन तमाम चीज़ों से जो है वो दूर रहना है। अब सनम बिरोही के हवाले से ये मालूम होता है कि इस तरह की हरकत इसके साथ पहले भी की गई थी और इससे पहले भी इसी ओहदे से इसे जो है वो हटाया गया था, एक खातून को तैनात किया गया था। लेकिन अब इंचार्ज SSP जो कंबर शहदाद कोर्ट में रूअल खोसो हैं, उन्होंने एक ASI की ड्यूटी वहाँ पर लगा दी है और लेडी कांस्टेबल सनम बिरोही को हटा दिया गया है और वहाँ पर तैनात दीगर जो पुलिस एहलकार थे, जिनमें एक दूसरी खातून भी शामिल थी, उनको भी वहाँ से हटाया गया है और नए तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं।
جس کے بعد ساری سندھ کے تقریباً جو پولیس اہلکار خواتین ہیں ان کی توجہ اس واقعے پر مرکوز ہے اور سوچ رہی ہیں، اور وہ اس جو ان کے خلاف ریاض سومرو شیٹ کلارک اور ہیڈ کلارک جو سکندر لاشاری ہے ان کے خلاف جو تحقیقات ہوگی کیا وہ منصفانہ ہوگی یا اسے دونوں کو فی الحال تو تبادلہ کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کارروائی کس طرح ہوگی اور اس جو واقعے میں ملوث پائے گئے اگر یہ دونوں اہلکار تو ان کے خلاف کیا سزائیں ہوں گی، ان کا انتظار ہوگا۔ لیکن یہ جو واقعے کے بعد جو انکوائری ہو رہی ہے یا جو افسران انکوائری کر رہے ہیں اس میں خاتون اہلکار کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی پولیس آفیسر خاتون کا اس کمیٹی میں شامل کرنا ضروری تھا، کیونکہ خاتون ہی خاتون سے گفتگو کر سکتی ہے اور مرد اس طریقے سے تحقیقات پر یا تو اثر انداز ہو سکتے ہیں یا تو تحقیقات میں کافی خد و خال چھوڑ سکتے ہیں۔